हेलो दोस्तों, आज एक नई स्ट्रैटेजी की टेस्टिंग करते हैं। आई होप आप लोगों ने भी पिछली मेरी वीडियो से टेस्टिंग की होगी सेम स्ट्रैटेजी बना के, और जिन पे नहीं बनी होगी मैंने लिंक शेयर किया था, वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ऐड हो गई होगी। तो चलिए आज एक और नई थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी बना के देख, हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। सुपर ट्रेंड देखते हैं क्या होता है उसमें। स्ट्रैटेजीज में जाने के बाद ऐड स्ट्रैटेजी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सबसे पहले आप इंस्ट्रूमेंट ऐड कर लेना निफ्टी 50। हम जो भी टेस्टिंग करेंगे निफ्टी 50 में करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेटा जो अवेलेबल है वो इसी का है। यहाँ डन कर देंगे, MIS की जगह नॉर्मल कर देंगे, क्वांटिटी इन लॉट्स हम 100 कर देंगे, और ये टाइम फ्रेम 1 डे कर देंगे। हम कैंडल स्टिक्स को हैकिनेशी सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि हमें क्लीन डेटा मिले। हम यहाँ शो ऑप्शन में मैंने क्लिक किया, मैक्सिमम अलोकेशन हम 1 लाख करने वाले। एटलीस्ट एक मिडिल क्लास पे इतने पैसे होते ही हैं, हम यहाँ 1 लाख रखने वाले। पोजीशन साइजिंग हम कैपिटल बेस करने वाले। अब हमें कंडीशंस क्या करनी है? सबसे पहली कंडीशन हमें करनी है कि हमारा जो शेयर है जो हम पिक करने वाले हैं इस ऑटोमेशन ट्रेडिंग के थ्रू, वो निफ्टी को फॉलो करना चाहिए। तो उसके लिए हम सिंबल डालेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे निफ्टी 50। इंडाइसिस निफ्टी 50 को सिलेक्ट करेंगे। अब हम क्या चाहते हैं, उसका सिग्नल पकड़ में कैसे आए, तो उसका सिग्नल कैसे पकड़ में आएगा, हम डालेंगे MACD हिस्टोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। उसका हम डाल देंगे नंबर, जब वो क्रॉस हो किससे, नंबर 0 से। ये मैंने डाल दी कंडीशन कि जब भी MACD हिस्टोग्राम 0 से ऊपर जाएगी उसकी लाइन, वो निफ्टी को पहचान लेगा कि निफ्टी अब वापस से अप ट्रेंड की तरफ जाने लग गया है डाउन ट्रेंड से। अब हम इसमें एक और कंडीशन जोड़ेंगे जो हमने पिछली बार जोड़ी थी। हमारी क्लोज कैंडल हायर होनी चाहिए किससे, हमारी प्रीवियस कैंडल से। और अब हम इसमें एक और चीज़ क्या जोड़ने वाले हैं, हम जोड़ने वाले हैं VWAP। तो हम क्लोज कैंडल डालेंगे यहाँ फिर से कि हमारी 1 डे की क्लोज कैंडल हायर होनी चाहिए VWAP से। ये हमने 2 कंडीशन डाल दी। तीसरी कंडीशन हम डालेंगे वॉल्यूम। हम वॉल्यूम भी डालने वाले हैं, हालांकि VWAP डाला हुआ है तो वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम डाल के देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। फिर हम हटा के देख लेंगे कि उससे क्या रिजल्ट। हमारी 1 डे की वॉल्यूम हायर होनी चाहिए प्रीवियस वॉल्यूम से। तो इसमें प्रीवियस जो N कैंडल लिखा रहा है इसमें सेलेक्ट करके यहाँ पे हमें वैल्यू को चेंज करना होगा। यहाँ क्लोज लिखा आ रहा है, क्लोज को यहाँ से हटा के हमें वॉल्यूम कर देना और ये डन कर देना। अब हमारी ये कंडीशंस आ गई। अब हम इसमें अपनी को सुपर ट्रेंड वाली कंडीशन और जोड़ेंगे कि हमारी जो क्लोजिंग कैंडल है वो हायर होनी चाहिए सुपर ट्रेंड से, और यहाँ वैल्यू हम 41 कर देंगे इसकी। ये आप अपने हिसाब से बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, एक बार स्ट्रेटेजी बना लें कि अलग अलग सिचुएशंस में क्या रिजल्ट आते हैं। ये हमारी कंडीशंस रेडी हो गई। सबसे पहली कंडीशन हुई कि जैसे ही उसका सिग्नल MACD का सिग्नल जैसे 0 से ऊपर जाएगा निफ्टी 50 का, ये निफ्टी अप ट्रेंड को पहचान लेगा और उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स भागेंगे सेम उसी को फॉलो करते हैं निफ्टी के पैटर्न को जो स्टॉक्स, तो उनका ये सेम पैटर्न मैच करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा कि कैंडल्स को वेरीफाई करेगा कि आज की कैंडल किसी शेयर की पिछली वाली कैंडल से बड़ी है। ये मैच ऑल का रखा है। इसमें 2 तरह कंडीशन होती है, मैच ऑल और मैच एनी। या तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन मैच हो जाए, ये सारी मैच होनी चाहिए। तो आप दोनों में ट्राई करके देख लेना किस में अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैं मैच ऑल की तरफ जा रहा हूँ। हमने VWAP भी डाल दिया कि आपकी जो क्लोजिंग कैंडल है वो VWAP से ऊपर होनी चाहिए। मैंने वॉल्यूम डाल दिया कि आज की वॉल्यूम हमारी प्रीवियस वॉल्यूम से बड़ी होनी चाहिए। फिर मैंने सुपर ट्रेंड डाल दिया कि हमारा जो क्लोजिंग वॉल्यूम है कैंडल है वो सुपर ट्रेंड से ऊपर क्लोज होनी चाहिए, मतलब बाई साइड में सिग्नल बना हो। मैंने ये कंडीशन ऊपर सेट कर ही दी थी। हैकिनेशी 1 डे नॉर्मल क्वांटिटी 100 डाली मैंने, और मैक्सिमम अलोकेशन मैंने 1 लाख रुपए किया है। स्टॉप लॉस, अब ये स्टॉप लॉस ना बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। बहुत लोगों से सुना होगा आपने कि 2% रखो स्टॉप लॉस, टारगेट रखो 4%। आपको यही चीज़ फॉलो करना है, बट मैं आपको इसका रियल लाइफ एग्जांपल आज बताऊंगा। ये देख लेना कि जब ये स्टॉप लॉस चेंज होता है तो आपके प्रॉफिट कैसे चेंज होते हैं। तो 2% स्टॉप लॉस जो होता है ना, वो बहुत छोटा स्टॉप लॉस होता है। अब वो आपका बार बार हिट करता है। आप कितनी स्ट्रेटेजी लगा लेना वो आपका हिट कर जाएगा। ऐसी टारगेट हम यहाँ 4 का रख रहे हैं। ये हमारा सेट हो गया। इनिशियल कैपिटल को यहाँ भी हम 1 लाख कर देते हैं। एंट्री टाइमिंग मैं हमेशा की तरह 9:15 चालू करूँगा।
क्योंकि मुझे मार्केट खुलते ही ये कंडीशन चाहिए और मैं इसको 3:29 तक खींचने वाला हूँ। ये मैंने 3:29 तक रख दिया ताकि मेरे से सिर्फ 1 मिनट ही छूटे। हो सकता है सिग्नल 3:29 पे जनरेट हो सकता है सिग्नल 9:15 पे जनरेट हो। तो इसलिए मैंने इन दोनों टाइम फ्रेम को कवर किया है कि या तो सिग्नल पिछले दिन भी जनरेट हो सकता है 3:29 पे, तब भी वो उठा ले, या ऐसा भी हो सकता है कि सिग्नल अगले दिन 9:15 पे जनरेट हुआ हो तब भी उठा ले। अभी मैंने याद कीजिए, मैंने इसमें 2% वाली कंडीशन नहीं जोड़ी जो मैंने पिछली वाली स्ट्रेटजी में जोड़ी थी, उसको भी आप जोड़ के देख लेना। अभी मैं सिर्फ आपको कंडीशंस लगाना सिखा रहा हूँ कि लॉजिकली कंडीशंस कैसे लगाते हैं और कैसे बैक टेस्टिंग करते हैं। आपको भी यही करना है, जो आपके इंडिकेटर लगे हुए हैं उनको इसी तरह डाल के देखना कि क्या रिजल्ट आता है उससे। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। ये 5 साल का डेटा रन करने वाला है। यहाँ सेव कर देंगे, इसका नाम दे देंगे, सेव कर देते हैं। अब इसका रिजल्ट आने दीजिए, तब तक आप चाहें तो चाय कॉफ़ी पी लीजिए। रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वैसे रात में चाय कॉफ़ी कौन पीता है, कमेंट में जवाब देना। सो हमारे सामने रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए हैं 1 बाय 1 कर करके। तो ये हमें दिख रहा है कि हमने 2% स्टॉप लॉस लगाया को उसमें क्या हुआ है। नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा वो रियल था या नहीं था जो आपने लोगों से सुना है कि हमें तो 2% स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 4% का टारगेट रखना चाहिए, 1:2 हो जाएगा अपना काम बन जाएगा, या 1:3 हो जाएगा अपना काम बन जाएगा। सिर्फ सुना ही सुना है, अपना बैक टेस्ट भी करना है। मैं आपको धीरे धीरे सब सिखा दूंगा। ये एल्गो ट्रेडिंग बस आपकी लाइफ को सिंपल बनाता है। चाहें तो आप अपना इमोशनली ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एल्गो ट्रेडिंग उस चीज़ को आसान कर देता है क्योंकि इंसान इमोशन पे कंट्रोल रख ही नहीं सकता है। कितना भी चाहे वो कोशिश करे, कितना ही पूजा पाठ में बैठ ले, उसके इमोशन कभी कंट्रोल में नहीं रहेंगे, वो हमेशा डगमगाएंगे। तो एल्गो ट्रेडिंग उस चीज़ को आसान कर देता है। आप छोड़ दो करके, वो जो आपने कंडीशन लगा दी वो उसी पे फॉलो करेगा, उसको और किसी चीज़ से मतलब ही नहीं होगा। जब कंडीशन सेट बैठेगी वो बाय कर लेगी, जब कंडीशन अगेंस्ट जाएगी वो सेल कर देगा। तो ये हमारा 1 लाख पे इसने 1,28,000 रुपये बनाए हैं, मतलब 5 साल में इसने पैसे को डबल किया है 2% के रेट से। तो इसमें काफ़ी सारे हमारे 2% के रेट पे देखें तो हिटिंग हुई है, कई कई गैप डाउन भी हुए, तो गैप डाउन की वजह से नुकसान भी थोड़ा सा बड़ा हो गया। लेकिन हम इसमें देखेंगे मैक्सिमम नुकसान कितना हुआ है, तो 7% तक भी गया है। एक बार ऐसे ही ड्रॉप डाउन करके देख लेना। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखनी है, विनिंग ट्रेड कितनी थी, लूजिंग ट्रेड कितनी थी और टोटल ट्रेड कितनी थी, ये जरूर देखना है। तो आपकी देख लो, विनिंग ट्रेड 103 थी, लूजिंग ट्रेड 143 थी, लेकिन फिर भी आपने अपने पैसे को डबल कर दिया 5 साल में। अभी 1 लाख अमाउंट छोटा लग रहा है, इसलिए 1 लाख पे ये आपको प्रॉफिट भी छोटा लगेगा। नंबर ऑफ ट्रेड 246 थी। अब ट्रेडिंग चार्जेस के साथ देख लेते हैं कितना हुआ ये। ट्रेडिंग चार्जेस के साथ देखें तो आपका हाफ प्रॉफिट चला गया, मीन्स आपकी नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा है, इनको आपको कम करना है कैसे भी करके, तभी आप प्रॉफिटेबल ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ ट्रेड कम करनी है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, वो सब कैसे होगा। अब मैं इसको देखो चेंज करता हूँ, व्यू एंट्री इन एग्जिट कंडीशंस को, और अब मैं स्टॉप लॉस 2% की जगह 5% करने वाला हूँ। प्रॉफिट मैं 1:2 लेके चल रहा हूँ। मैंने टारगेट 10% कर दिया, स्टॉप लॉस 5%, टारगेट 10% है। मैं दोबारा रन करता हूँ। अब देखते हैं अब क्या रिजल्ट आता है। तो आपका स्टॉप लॉस का जब रेंज बढ़ जाती है ना नीचे की तरफ, तो आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स ऑलरेडी अपने आप कम हो जाएंगी, क्योंकि जो पहले 2% पे हिट कर रहा था वो अब 5% पे हिट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह आपकी नंबर ऑफ ट्रेड कम हो जाएंगी और विनिंग ट्रेड बढ़ जाएंगी, क्योंकि ट्रेड ना लेना भी एक तरह की विनिंग ट्रेड होती है। अब देखते हैं अब इसका क्या रिजल्ट आता है। तो बाय द वे इसमें कोरोना भी कवर हो रहा है, कोरोना का डेटा भी कवर है, और जितने भी डाउनफॉल आए हैं वो सब कवर हैं कोरोना के बाद से। तो 5 साल में काफ़ी डेटा कवर हो गया। तो ये मत कहना कि मैंने कोई स्पेसिफिक डेट उठा ली और वहीं से प्रॉफिट दिखा दी। मैंने काफ़ी लंबा डेटा कवर किया है इसीलिए, ताकि सारे अप्स एंड डाउन्स कवर हो जाएं उसमें, और आपको ओवरऑल एक पिक्चर मिलेगी क्या सच में एल्गो ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल है भी या नहीं, या हमारा खुद का इमोशनल ट्रेडिंग ही ठीक है, कब हम इमोशन में बह के बाइंग सेलिंग कर देते हैं। डेटा अभी भी रन होगा, आ गया। सो डेटा आ गया जी। अब आपने देखा जो 1,28,000 था प्रॉफिट आपका, वो अब कितना होगा, वो अब 4,61,000 हो गया। अब यानी आपने उस पैसे को 4 गुना कर दिया 1 लाख की कैपिटल पे, और आपकी विनिंग ट्रेड 225 हो गई 246 से। अब ट्रेडिंग चार्जेस और लगा लेते हैं इसमें। ट्रेडिंग चार्जेस में देखें तो अब फिर से देख लेते हैं, पहले कितना था 4,61,000, अब हो गया 4,11,000।
तो आपके मोटा मोटी मान लो 50,000 फिर भी ट्रेडिंग में चले गए। हमें ये और बचाने हैं, क्योंकि इस 4,11,000 में से 20% गवर्नमेंट भी लेगी जब आप ITR भरने जाएंगी। तो हमें बड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा कि हमें अपने लॉस को कम से कम करना है। तो अब आप खुद जाके बैक टेस्टिंग करते रहना बैकग्राउंड में। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। मैं स्टॉप लॉस को 10% करने वाला हूँ। अब ये किसी किसी की लिमिट होती है ना, कि कोई 2% ही झेल सकता है, कोई 5%, कोई 10% झेल सकता है। वो अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार है, कोई कितना झेल सकता है। प्रॉफिट 20% करने वाला हूँ भाई। जो 10 पे निकल रहा है तो कम से कम उसको 25 पे निकलना चाहिए, उसको 2.5 गुना लेके चलना चाहिए। चलिए अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये लास्ट रिजल्ट है। इसके बाद आप खुद अपने आप से टाइम बिता के इस पे चेक कर सकते हैं कि मेरा क्या रिजल्ट आ रहा है। उसमें से समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रेड करना है और कैसे कंडीशंस लगानी है। मैंने उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हमारे पास तो जीरो दादा ये फ्री प्लेटफॉर्म है जिससे हम एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी तो सारे पेड वर्जन आते हैं, बट मिडिल क्लास कहाँ पेड करता रहे, हर जगह वो पे नहीं कर सकता ना, तो उसे फ्री वर्जन की तरफ जाना पड़ेगा। बाकी बाद में अगर वो कमाने लग जाए तो बेशक से उसके बाद पेड वाले ऑप्शंस में वो जा सकता है। जैसे आपका एमी ब्रोकर है, एमी ब्रोकर में भी अच्छे से स्ट्रेटजीज लग जाती हैं। उसका थोड़ा अलग फॉर्मूला है, उसकी कोडिंग थोड़ी अलग तरीके से होती है, बट कट वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग सेम नहीं होती है सबकी। आपको विजुअलाइज करना है अपने आप से कि मैंने जो इंडिकेटर लगाए हुए हैं वो किस तरह डिस्प्ले हो रहे हैं, क्या कैंडल कहाँ जा रही है उसमें, और जो आपका RSI है वो कितने पर है। ये सब आपको खुद एनालाइज करना है। अब देखते हैं। अब इसने देखा जैसे मैंने वो स्टॉप लॉस बढ़ा दिया और ज्यादा, अब ये प्रॉफिट 14 लाख पहुंच गया। मींस 1 लाख के हाथ पे 14 लाख रुपए बन गए, 14,82,000 रुपए। नंबर ऑफ ट्रेड्स 184 हो गई 223 से। अब हमारे दोनों काम हो रहे हैं ना, विनिंग ट्रेड भी बढ़ गई हमारी, लूजिंग ट्रेड कम हो गई। अभी इक्वल सा ही हो गया बिल्कुल, विनिंग लूजिंग ध्यान से देखें। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो विनिंग ट्रेड ज्यादा हुई। आप ट्रेडिंग चार्जेस लगा लेना, ट्रेडिंग चार्जेस लगा। तो इस बार मैं लिंक शेयर नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिछले वाले में शेयर किया था। आपको गवर्नमेंट को आपको देने में कोई प्रॉब्लम होगी। हम देखते हैं स्टॉप लॉस को और बढ़ा के। मैं इस बार स्टॉप लॉस 40 कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा स्टॉप लॉस हिट ही ना हो, इसलिए मैंने 40 कर दिया। देखते हैं उसमें ये भी एक मजा चेक करने का कि 48 होता है नहीं होता है। 33 लाख रुपए प्रॉफिट। ओ माय गॉड। 88 विनिंग ट्रेड हुई और सिर्फ 3 लूजिंग ट्रेड हुई। 40% स्टॉप लॉस करते ही, बिकॉज मैं चाह नहीं रहा था कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो। फिर भी मेरा स्टॉप लॉस 3 बार हिट हुआ, लेकिन उसने मेरे प्रॉफिट को इतनी तेजी से बढ़ा दिया और नंबर ऑफ ट्रेड्स भी एकदम से कम हो गए, 132 ही रह गई। ट्रेडिंग चार्जेस के साथ भी मेरा प्रॉफिट 33,48,000 रुपए रहा और वैसे 33,77,000 था। तो ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि 30,000 रुपए मेरे ट्रेडिंग में चले गए। तो ये होता है देखो स्टॉप लॉस को बढ़ाने का फायदा। इट मींस ये एक तरह से ये शो कर रहा है कि इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज प्रॉफिटेबल, बिकॉज वो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, वो ऐसे ही छोड़ देते हैं स्टॉक को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। आपको वीडियो अगर ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।